अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो जब हम लेजर्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास एसेट्स अकाउंट के लेजर्स होते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट के होते हैं, कैपिटल होता है, रेवेन्यूज होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो होते हैं हमारे एसेट्स, उनके हमेशा जो है ना डेबिट बैलेंस होते हैं, और जो होती है लायबिलिटीज और कैपिटल उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न हो गया उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस और सेल रिटर्न इनका डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। तो लिहाजा जिनके डेबिट बैलेंस हैं वो डेबिट कॉलम में आएंगे और जिनके क्रेडिट बैलेंस हैं वो क्रेडिट बैलेंस में आएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम देखते हैं कैश का 63,500 ये डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग इसका डेबिट साइड पे होगा तो ये डेबिट बैलेंस है, लिहाजा हमने कैश को डेबिट कॉलम में लिख दिया। ये देखें कैश जो है इसका एंडिंग बैलेंस हमारे पास 63,500 है, लेकिन ओपनिंग जो है ये 63,500 ये डेबिट साइड पे है, तो लिहाजा ये ओपनिंग बैलेंस हमने डेबिट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो हमारा जो अकाउंट्स रिसीवेबल है उसका बैलेंस क्या है 500 डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल का भी क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है। तो लिहाजा अकाउंट्स रिसीवेबल को अगर आप देखें, अकाउंट्स रिसीवेबल इसका एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आया हुआ है। हमने ये ओपनिंग बैलेंस लिखना है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आया हुआ है, लिहाजा हमने ये डेबिट कॉलम में लिख दिया 500। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अकाउंट्स पेएबल। तो जो हमारा अकाउंट्स पेएबल है अगर आप देखें तो अकाउंट्स पेएबल का एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, डेबिट साइड पे है सॉरी, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो फिर कहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लिहाजा हमने ये ओपनिंग बैलेंस उठाया और ये क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर आप देखें तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट कॉलम में 50,000 लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें तो कैपिटल का जो एंडिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे है, लेकिन यही एंडिंग बैलेंस फिर ओपनिंग बन गया, वो क्रेडिट साइड पे आ गया, तो हमने ये ओपनिंग बैलेंस जो है ना ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया है 50,000। उसके बाद आप देखें सेल्स है 55,200। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेल्स है, सेल्स का जो एंडिंग बैलेंस है 55,200 ये डेबिट साइड पे है, लेकिन फिर ये ओपनिंग बैलेंस जो है 55,200 ये डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इस वजह से हमने ये क्रेडिट साइड पे 55,200 लिख दिया है। उसके बाद आएंगे परचेज रिटर्न। अगर आप देखें तो परचेज रिटर्न जो है वो 1000 से क्रेडिट कॉलम में है। आप देखें परचेज रिटर्न का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने ये क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। परचेज रिटर्न के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाती हैं परचेजेज। अगर हम देखें तो परचेजेज जो हैं इनका जो ओपनिंग बैलेंस है 41,000 वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लिहाजा हमने इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आते हैं सेल्स रिटर्न की तरफ। अब देखें सेल्स रिटर्न का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 1200, तो लिहाजा हमने ये डेबिट कॉलम में 1200 रुपये लिख दिया। उसके बाद आप देखें सैलरी एक्सपेंस की तरफ। तो सैलरी एक्सपेंस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, लिहाजा हमने ट्रायल बैलेंस के ओपनिंग डेबिट कॉलम में जो है ना हमने 5,000 लिख दिए हैं। एक मरतबा फिर सुन ले कि लेजर अकाउंट्स के जो भी ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पे लिखे हुए हैं, डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं या क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, हमने उसी कॉलम में लिख देने हैं। अगर किसी भी हेड ऑफ अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेजर में डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त उस ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिखना है,
और अगर किसी भी हेड ऑफ अकाउंट का या टी अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो हमने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में लिख देना है। अब आप इसका टोटल करें तो वो आएगा बराबर। अगर इसका टोटल आए तो इसका मकसद है हमने जो टी अकाउंट बनाए हैं हमारे टी अकाउंट क्या है, सही है। इसका देखें टोटल यहाँ पे आया 1,11,200 डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का टोटल भी 1,11,200 है। ये दोनों सेम है तो इसका मकसद है हमने जो टी अकाउंट बनाए हैं वो बिल्कुल ही सही है।